मैंने शुरू में कुछ आंकड़े दिखाए और उसके मुताबिक भाटी जी, नागर जी जरा सुनिएगा, मैं राजस्थान से ही शुरू कर लेती हूँ। राजस्थान में 54% महिला वोटरों ने बीजेपी को वोट किया है, उसके बनिस्बत 34% कांग्रेस को वोट किया है महिला वोटर ने। महिला वोटर बहुत निर्णायक है, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई महिला अगर वोट करने जा रही है वो अकेले नहीं जा रही, वो अपने मत से पूरे परिवार को भी प्रभावित करती है। 54% महिला वोटर बीजेपी के पाले में, वही पूछ रही है कारण क्या है, क्यों गई है महिलाएं पाले में, क्यों नहीं गई कांग्रेस? ये 70% महिलाओं ने माननीय गहलोत जी को वोट दिया है। 1 करोड़ 9 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। महिलाओं के लिए गैस का सिलेंडर सिर्फ 450 में अगर कहीं मिल रहा है तो वो राज्य है राजस्थान। 25 लाख की चिरंजीवी स्कीम अगर किसी ने दी है तो वो माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी। तो फिर आप आ क्यों नहीं रहे? पूरा देश, अरे आ रहे हैं। गहलोत जी कह रहे हैं, आपने सुना नहीं उनकी लास्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही। उन्होंने ये भी छोड़ नहीं रही उनको कुर्सी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर धर्म का कार्ड चलेगा तो कुछ बदल सकता है। ये भी बोला धर्म का कार्ड चलेगा। ठीक है एक बार। पहली बात तो मतदान गुप्त होता है, महिलाएं आमतौर पर बताती नहीं है वो किसको वोट देगा। ठीक है, लेकिन जो एग्जिट पोल होता है इसका सैंपल इतना मामूली होता है। एक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ 400 बूथ होते हैं वहाँ 4 या 5 बूथों पे जाके एग्जिट पोल करते हैं, तो वो आंकड़े बिल्कुल सटीक होते नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो इस आंकड़े पे हमें संदेह है जो आप बता रही हो। देखिए एक बात, ठीक है, वो कह रहे हैं। हाँ प्रोफेसर आगे आप जो उन्होंने कहा था कि भाई कुर्सी हमको नहीं छोड़ती है, वो सचिन पायलट को टारगेट करके कहा था, जो आपके अभिनेता हैं। आप उसी कैंप से भाजपा को टारगेट। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात फिर भाटी जी भारतीय जनता पार्टी की किसे हिंदू मुस्लिम करने लगे। लेकिन मैं जो जिक्र कर रहा कन्हैया लाल का मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने भी उठाया, सरतन से जुदा का मुद्दा। आप इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा मानते हैं या ये मानते हैं कि एक व्यक्ति दिग्भ्रमित होकर के इस्लाम की गलत व्याख्या करके टेरर पैदा कर रहा है लोगों के मन में, और लोगों के मन में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। आप इस दृष्टिकोण से उन चीजों को क्यों नहीं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातों को? कि आप प्रधानमंत्री मैंने जहाँ महिला वोटर की बात करी है, उन्होंने कन्हैया लाल वाला मुद्दा भी ला दिया है, वो भी ग्राउंड पर वो वर्क किया है। केवल एक वाक्य देखिए, ऐसा है जनता छुड़वाने वाली है कुर्सी, तो उनको ज्यादा चिंता की विषय की बात नहीं है। पर दूसरी बात यह है, मैं आपको बताता हूँ, पहली बार किसी सरकार का अधिकृत रूप में इलेक्ट्रिसिटी से लेकर कॉम्पनसेशन तक मार्च किसकी निकालनी है, यात्रा किसकी होगी, ये भी धर्म के आधार पर तय करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया, और इसका सीधा दुष्प्रभाव कानून व्यवस्था पर पड़ता है। संगीत रागी किस दृष्टि से बोल रहे हैं उसको भी समझिए। दूसरी बात, ये कानून व्यवस्था पे पड़ा, इसीलिए महिलाएं असुरक्षित रही। क्या आपने वोट बैंक के नाम पर कुछ बलात्कारियों को छोड़ दिया? देखिए, आपने वोट बैंक देखते हुए जो कहा तय किया कि किस पे कार्रवाई होगी, हत्यारे की तरफ उन्होंने इंगित किया। मैं ये कहना चाहता हूं, उस हत्यारे की विचारधारा और राजनीतिक दल कौन सा था उस पर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ हर चीज के लिए कौन सा था भाई? एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा देना, जिनका 40 वर्ष का अनुभव है, जिन्होंने 3 बार लगातार सेवा करी है राज्य की। उनकी पुलिस के सामने कन्हैया लाल जी गए तो उनको सुरक्षा नहीं दी उनकी पुलिस ने? बिल्कुल उन्होंने सुरक्षा दी, नहीं दी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, अरेस्ट कर दिया, कन्हैया लाल के हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार किया, उनके परिवार की मदद की, विधि सम्मत जो हो सकता था वो राज्य सरकार ने और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया, जाके परिजनों से मिले।